ओके। हरे कृष्णा, माफी चाहता हूँ। तो शिल प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, इनके श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। तो क्या भगवान का अस्तित्व है, तो आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार एक व्यक्ति एक नाई की दुकान में गया, और जो नाई था, जो का बार्बर जो बाल काटते हैं, वो उसको जो बार्बर है उसको भगवान के बारे में बता रहा था कि भगवान कितने दयालु है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को हमारे जीवन में हम स्वीकार करने चाहिए। इस प्रकार वो जो व्यक्ति था वो बार्बर को समझा रहा था। तो जो बार्बर है वो भगवान में विश्वास नहीं करता था। वो बोलता था कि नहीं, भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ भगवान को, और इस प्रकार नकार रहा था। तो उन्होंने बोला, बार्बर ने बोला कि क्यों इस संसार में इतने सारे दुख है, अगर भगवान होता तो इतने संसार में इतने प्रॉब्लम्स क्यों होते। प्रॉब्लम्स है इसके मतलब ये जो जगत का जो सिस्टम है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। यूट्यूब लाइव लाइव कीजिए। हरे कृष्णा। सो बार बार जो है वो बोल रहा था कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है इस संसार में। तो जो व्यक्ति है उन्होंने बोला कि जैसे आपके इधर सब लोग बाल कटाने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो बाहर आदमी जो घूम रहा है, देखो उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं, जटाएं बढ़ गई है उसकी, और वो बाल नहीं कटवा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको देखकर ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे बार्बर, इस एरिया में बार्बर नाई जो है बाल कटाने वाले वो नहीं रहते, यहाँ पे है ही नहीं कोई, क्योंकि अगर रहते तो फिर इतने बड़े बड़े बाल वाले लोग कैसे घूमते रास्ते पे। तो नाई बोलने लगे कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो काटने के लिए तैयार हूँ बालों को, और सबको स्वच्छ रखने के लिए बालों को, दाढ़ी को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोग मेरे पास आएंगे तब मैं करूंगा ना, लोग नहीं आ रहे तो फिर मैं कैसे करूंगा। तो वैसे ही फिर वो आदमी ने बताया उनको, बार्बर को, कि भगवान तो है लेकिन भगवान के पास जाते नहीं लोग, ये तो लोगों का प्रॉब्लम है, भगवान का प्रॉब्लम नहीं है। भगवान तो है, भगवान सबका भला चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन में वो अलग अलग सुख दुखों का अनुभव करते हैं, और भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जो भी प्रकृति के नियम है उसके अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। और कोई व्यक्ति विशेष करके भगवान की शरण अगर ग्रहण करता है, फिर भगवान उसको अगर वो भगवान की बातों को माने, अगर धर्म मतलब धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणिधम, भगवान को माने अगर भगवान की बात को, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो सभी दुखों से मुक्त हो सकता है हमेशा के लिए। वो भी व्यवस्था भगवान ने की है, लेकिन उसके लिए भगवान को मानना और भगवान की बातों को पालन करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे आज वैज्ञानिक तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। तो हम भगवान को अभी डायरेक्टली अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कुछ निष्कर्ष लगा सकते हैं। जैसे ये सुंदर फूल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत अलग अलग रंगों से, अलग अलग शेड से इसके रंग की, और बहुत सुंदर इसकी रचना भी की हुई है। तो इतना सुंदर फूल जो है, ये गुलाब का फूल देखिए, इतना सुंदर है, उसका रंग भी होता है, उसमें सुगंध भी होता है, और बहुत मुलायम भी होती है इसके पंखुड़ियां। तो इसके पीछे जो है हम देखते हैं कि ये सुंदर फूल जो है इसके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए, ये अपने आप नहीं बन सकता ऐसे, है ना। ये मोनालिसा का फेमस ड्राइंग है, तो अगर मैं बोलूंगा कि ये अपने आप तैयार हो गया, किसी को बोलूंगा तो वो कोई विश्वास नहीं करेगा कि इतनी जो महंगी
पेंटिंग है और इस पेंटिंग के इतने सारे हाव भाव एक ही चित्र में उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। तो ऐसी जो पेंटिंग है ऐसे आज तक किसी ने बनाई नहीं है। और ये मोनालिसा पेंटिंग जो है वो अपने आप कैसे बन सकती है, कोई भी साधारण व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो इसके जो चित्रकार है लियोनार्डो दा विंसी, ये इसके चित्रकार है। तो एक हर एक चित्र का एक चित्रकार होता है ना। ये भी एक चित्र है, ये निसर्ग का चित्र है। और ये निसर्ग चित्र जो है ये डेविड कोपनहैगन ये व्यक्ति का बनाया हुआ है, इसने पेंटिंग किया हुआ है। और ये जो है नेचुरल निसर्ग जो है अपने आंखों से हम जो बाहर देखते हैं, पेड़ पौधे, समुद्र किनारा, पहाड़ और नदियां, जो इतने सुंदर सुंदर प्रकृति में दृश्य होते हैं, वो जब हम देखते हैं तो ये कैसे संभव है कि ये जो प्रकृति है, ये जो निसर्ग है, ये अपने आप बन जाए, ये कैसे संभव है। जैसे हम देखते हैं कि एक जो फूल है गुलाब का फूल, इसको बनाने के लिए अगर आपको बनाना है तो इसके लिए कलर चाहिए, रेड कलर। उसके बाद में इसमें अंदर सेंट चाहिए, गुलाब का सुगंध। उसके अंदर उसका जो टेक्सचर है, उसका जो मुलायम, जो स्पर्श जैसे मुलायम लगता है, उसका टेक्सचर बनाने के लिए वैसा मुलायम कुछ वस्तु भी चाहिए। और इसके आगे इस गुलाब के फूल को अगर बनाना है किसी को, तो उसके पीछे बुद्धिमत्ता भी चाहिए, है ना। जैसे गुलाब का फूल अगर किसी को ड्राइंग निकालना है कागज पे, तो उसको कलर चाहिए, पेंसिल चाहिए, कागज चाहिए, एक चित्रकार चाहिए। तो जैसे ये रियल फ्लावर है, रियल फूल है, इसको बनाने के लिए क्या बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है, एक निर्माता की जरूरत नहीं है? तो ऑफकोर्स है। तो ये चित्र है, चित्र का चित्रकार होता है, और वैसे ये फूल का भी एक बनाने वाला निर्माता है। और जैसे ये निसर्ग चित्र को पेंटिंग करने वाला कोई व्यक्ति है, वैसे ही ये जो प्रकृति है इसके पीछे एक बड़ा ब्रेन है, बिग ब्रेन, है ना, बड़ा एक मेंदू आहे, तो म्हणजे भगवंताचा मेंदू। सो ये चित्रकार कौन है? दूसरे उदाहरण से समझेंगे। उपग्रह जो छोड़ते हैं पृथ्वी के कक्षा में, तो उस उपग्रह को छोड़ने के लिए और उसको पृथ्वी की कक्षा में मेंटेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पे काम करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, और वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं उपग्रह, कितने समय में कितने किलोमीटर जा रहे हैं, और फिर उसका एंगल कैसा है, ये सब देखा जाता है। यहाँ पे ये नियंत्रण किया जाता है यहाँ से। यहाँ पे बैठे बैठे पृथ्वी पर इस कंट्रोल रूम में बैठे बैठे उस सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है, और उसके पीछे बहुत सारे बुद्धि लगती है, बहुत सारे वैज्ञानिकों की। देखिए ये सब बुद्धिमान लोग यहाँ पे बैठे हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं सैटेलाइट। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई नियंत्रक होना चाहिए, नियंत्रण करने वाला। कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं चलती है। तो ये जो पृथ्वी है और जो अलग अलग ग्रह है सूर्य मालिका में, जो चंद्रमा है, सूर्य है, शनि है, मंगल है, ये सब जो ग्रह तारे हैं सभी, ये पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे गोल गोल अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। एक ही कक्षा में वो हमेशा के लिए घूमते रहते हैं, और कभी भी एक सेकंड, एक मोमेंट के लिए भी वो लेट नहीं होते। तो इतना परफेक्ट जो सिस्टम है ये सभी ग्रहों और तारों को चलाने के लिए, ये कौन नियंत्रण कर रहा है? तो नियंत्रक कौन? कोई ना कोई तो नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। क्योंकि हम अगर देखते हैं कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा उड़ने वाला एरोप्लेन हम अगर उड़ाएंगे, तो उसको कंट्रोल वाला करने वाला कोई होता है। एरोप्लेन में भी बैठ के जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने वाले कोई रहते हैं। अपने आप कोई भी चीज ऐसे नहीं उड़ती हवा में। तो ये सब ग्रह तारे जो हैं, ये हवा में ऐसे तैर रहे हैं, और एक ही कक्षा में सालों साल और हजारों हजारों लाखों लाखों साल घूमते रहे, एक सेकंड भी लेट नहीं होते। तो इतना परफेक्ट सिस्टम बनाया है किसी ने, तो उसके पीछे कोई ना कोई होना चाहिए। ये है मानवीय मस्तिष्क। दुनिया के सभी ग्रंथालयों में मौजूद जानकारी से ज्यादा जानकारी स्टोर कर सकता है ये मेंदू, ये ब्रेन, ये जो दिमाग है इंसान का।
इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है मेमोरी स्टोर करने की कि दुनिया की सभी लाइब्रेरीज में जितनी किताबें हैं उससे ज्यादा ये स्टोर कर सकता है। तो मानवीय मस्तिष्क में 10 लाख करोड़ पेशियां हैं, ऐसा बोलते हैं वैज्ञानिक। और एक एक पेशी जो है, एक छोटी सी सेल, एक पेशी, वो एक मोस्ट एडवांस कंप्यूटर जो है, जो सबसे प्रगत कंप्यूटर है, उससे भी ज्यादा तेज ये पेशी है, एक छोटी सी, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं, छोटे छोटे पेशी होती हैं, तो इतनी शक्तिशाली होती है वो। तो आप सोचिए कि इस असाधारण और जटिल कंप्यूटर को किसने बनाया, है ना। जिस मनुष्य के ब्रेन ने, मस्तिष्क ने कंप्यूटर को बनाया है, वो मस्तिष्क कितना बुद्धिशाली होगा और इस मस्तिष्क को बनाने वाला कितना बुद्धिशाली होगा, ये हम सब कल्पना ही कर सकते हैं। तो ये असाधारण कंप्यूटर जो है, मनुष्य का ब्रेन, इसको बनाने वाला भी कोई है, ऐसा नहीं कि अपने आप ये मनुष्य का ब्रेन बन गया है। तो हर वस्तु का निर्माता होता है। ये अगर मैं पेन, यहाँ पे ये पेन मैंने पकड़ा है हाथ में, अगर इस पेन की मैं चर्चा करूं कि अगर रास्ते में गिरा हुआ मुझे मिला और मैं किसी को बताऊं कि ये पेन अपने आप प्रकट हो गया है, इसको किसी ने बनाया नहीं, अपने आप हो गया, तो कोई छोटा बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा, जूनियर केजी में जाने वाला भी विश्वास नहीं करेगा बच्चा, वो बोलेगा कि ऐसे कैसे संभव है, ये पेन तो दुकान में मिलता है। कोई जानकार है तो बोलेगा वो फैक्ट्री में बनता है, फाउंटेन पेन कंपनी में, तो क्या कैमलिन कंपनी में, अलग अलग कंपनी का नाम बताएगा, वहां पे पेन बनते हैं, वो पेंसिल बनती है, पेन बनता है। तो इस पेन को बनाने के लिए मेटल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, फिर उसमें स्याही होती है, उसमें अलग अलग कलर्स हैं, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में उसको डिजाइन बनाने वाला कोई चाहिए कि कैसे डिजाइन होगी उसकी, और उसको बनाने के लिए बहुत सारी बुद्धिमत्ता लगती है इसके पीछे। तो ये पेन जो है अपने आप नहीं निर्माण होता, तो किसी भी चीज के लिए उसके पीछे निर्माता होता है। ये एक कॉमन सेंस है, लॉजिक है, इसको कोई भी समझ सकता है। तो ये बड़ी ये जो पूरी प्रकृति है जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें हम रहते हैं, ये पूरी पृथ्वी और पूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये कैसे अपने आप एक स्पोर्ट के द्वारा हो सकता है, ये असंभव है। तो हर वस्तु का एक निर्माता होता है। तो यह इस सृष्टि का भी अति बुद्धिमान निर्माता नहीं होना चाहिए? ऑफकोर्स होना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का निर्माता है, तो फिर प्रकृति का, सृष्टि का क्यों नहीं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक क्या कहते हैं भगवान के बारे में या फिर इस निर्माता के बारे में। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, एक न्यूटन नाम का जो वैज्ञानिक है, आपने सुना ही होगा, न्यूटन बहुत फेमस वैज्ञानिक है। इसका एक मित्र था, न्यूटन के एक मित्र थे, वो भी वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन एक बार उनको अपने घर पे बुलाते हैं। तो न्यूटन ने एक मॉडल बनाया था इस ब्रह्मांड का, इस ग्रह मालिका, सूर्य मालिका का एक मॉडल बनाया था, ऐसे टेबल पे रखा हुआ था, और उसमें पृथ्वी थी, पृथ्वी के आजू बाजू में सभी ग्रह थे, और जैसे ही बटन चालू करते थे वो इलेक्ट्रिक करंट पे चलता था, और जैसे चालू करते थे सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगते थे, और इतना परफेक्ट उन्होंने वो सिस्टम बनाया था ऐसे। तो उनका दोस्त जो था वो देखकर बहुत सरप्राइज हो गया, वो खुश हो गया। उन्होंने बोला कि कैसे बनाया तुमने ये, मुझे बताओ। तो न्यूटन ने बोला कि मैं जो है कल रात को कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ मेटल्स थे और कुछ लकड़ी, प्लास्टिक और अलग अलग केमिकल्स लेके मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं जाके सो गया, और अचानक रात को मैंने आवाज सुनी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ वहां पे, और जैसे जाके देखा मेरे एक्सपेरिमेंट लैब में, तो मैंने देखा कि ये जो मॉडल है ऐसे टेबल पे अपने आप बना हुआ था। तो उसका दोस्त जो था वैज्ञानिक, वो बोलने लग गया कि ऐसे कैसे संभव है, तुम मुझे फंसा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे संभव है कि
अचानक ऐसे ब्लास्ट हुआ और ये सब बन गया अपने आप, इतना सुंदर मॉडल ये कैसे बनेगा अपने आप। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सच बोल रहा हूं मैं, कि रात को मैं जाके सो गया, अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी और मैं आया और मैंने देखा कि ये सुंदर मॉडल यहाँ पे बना हुआ था ऐसे। तो न्यूटन के जो मित्र थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे ये कोई मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मुझे ऐसे तुम फुसला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मुझे सच बताओ कैसे बना। तो न्यूटन ने बोला कि देखो, तुम भगवान में विश्वास नहीं करते कि भगवान ने ये सब बनाया है। अगर तुम विश्वास नहीं कर सकते कि ये छोटा सा मॉडल जो है टेबल पे जो बनाया हुआ है वो अपने आप बन सकता है स्फोट से या विस्फोट से, तो तुम ये कैसे बोलते हो कि ये पूरा संसार जो है एक स्फोट के बाद बन गया, है ना, बिग बैंग, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सब कुछ प्रकट हो गया। तो न्यूटन जो है एक आस्तिक वैज्ञानिक है जिनको भगवान में विश्वास है, और उन्होंने अपने मित्र को भी विश्वास दिलाया कि इस सबके पीछे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो है भगवान, जिन्होंने ये सब संसार को बनाया है। तो सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि संसार के लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं समुद्र किनारे बैठकर छोटे छोटे पत्थर शंख ढूंढ रहा हूं, लेकिन सत्य का विशाल सागर मेरे सामने अज्ञात पड़ा हुआ है ना। तो वो बोल रहे हैं कि मैं इतना आज तक जो मैंने पढ़ाई की, इतना रिसर्च किया और लोग इतने मुझे बुद्धिमान समझते हैं, बहुत सारे मैंने आविष्कार किए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि समुद्र के बाहर छोटे छोटे खड़े वो पत्थर लेके मैं खेल रहा हूँ, और पूरा समुद्र जो है वो मेरे लिए अनजान हूं मैं उस समुद्र से। उस समुद्र में क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब आज तक मैंने जितना जाना है इस संसार में वो बहुत ही थोड़ा सा है, और इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो इसके पीछे जो है वो भगवान है, ऐसा न्यूटन कहते हैं। तो वैज्ञानिक इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि इन सारे भौतिक नियमों के पीछे एक परिपूर्ण मस्तिष्क है। ये जो भौतिक रूल्स है, नियम है, वो अपने आप नहीं बने हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी सुना कि एक आइंस्टाइन जब बैठे थे पेड़ के नीचे और उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए देखा, सेब पेड़ के से नीचे आ रहा था, गिरा, तो गिरने के बाद वो सोच रहे थे कि ये एप्पल जो है ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया आसमान में। तो ऐसी कोई तो शक्ति है जिसको वो पृथ्वी खींच रही है नीचे अपने तरफ। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया, उन्होंने बोला लॉ ऑफ ग्रेविटी, इस नियम को क्या नाम दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ढूंढा या फिर इसको नाम दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसके पहले भी लॉ ऑफ ग्रेविटी थी, है ना, उसके पहले भी ये नियम कार्य कर रहा था। ऐसा नहीं कि ये नियम जो है ये आइंस्टाइन ने पता करने के बाद वो नियम चालू हुआ संसार में, नहीं, उसके पहले से वो नियम है कि जो चीज गिरेगी आसमान से वो नीचे पृथ्वी पे गिरेगी। तो गुरुत्वाकर्षण का जो शक्ति है वो पहले से है, इस संसार में कार्य कर रहा है, सिर्फ उसको ढूंढा या उसको नाम दिया है आइंस्टाइन ने। तो ये जो नियम है, नियम को बनाने के पीछे कोई एक नियम को बनाने वाला होता है। और अन्य वैज्ञानिक क्या कहते हैं भगवान के बारे में या फिर सत्य के बारे में, देखते हैं। आगे कहते हैं, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो विज्ञान आपको यह मानने पर मजबूर कर देगा कि भगवान का अस्तित्व है ना। ये लॉर्ड केल्विन ये कहते हैं कि अगर विज्ञान को अगर आप गहराई से पढ़ाई करेंगे तो समझ जाएंगे कि इसके पीछे भगवान है। यह अति सुंदर सूर्य ग्रहों तथा धूमकेतुओं की यंत्रणा सिर्फ एक शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति के परामर्श और प्रभुत्व से ही संभव है, न्यूटन कहते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने ये सब बनाया है, यंत्रणा, ये सभी सिस्टम, और बुद्धिमान है वो व्यक्ति बहुत। ये बिना किसी व्यक्ति का परामर्श के या प्रभुत्व के संभव नहीं है संसार बनाना, ये न्यूटन का कहना है। तो चलिए देखते हैं अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, वास्तविक जीवन की क्या है वो समझते हैं। वैज्ञानिकों की तो हमने क्या वक्तव्य है उनका वो समझ लिया हमने। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि भगवान है इस सभी के पीछे।
और असली वैज्ञानिक वही है जो भगवान में विश्वास रखता है। जो भगवान में विश्वास नहीं रखते वो वैज्ञानिक अपूर्ण वैज्ञानिक हैं, क्योंकि उनको यही पता नहीं कि किसने बनाया सब कुछ, और वो ढूंढ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि वैज्ञानिक जैसे कोई अगर घास के तिनके की अगर परीक्षा करना चाहे, एक गार्डन में जो घास का टुकड़ा होता है छोटा सा, वो तोड़ के उसको परीक्षण करेगा कि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, फिर इसके अंदर कार्बन की कितनी मात्रा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, और अलग अलग एलिमेंट्स ढूंढेगा, उसमें कलर कौन सा है, क्या है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उस वैज्ञानिक को पूरा जिंदगी उसकी चली जाएगी इसको समझने में कि उस घास के पत्ती में क्या क्या है, फिर भी वो पूरे घास के पत्ती को समझ नहीं सकता पूरी जिंदगी बिताने के बाद भी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो उनको जानने के लिए बना है जिन्होंने घास की पत्ती बनाई है। ये नहीं कि घास की पत्ती को ढूंढते रहो पूरी जिंदगी भर। हमें अपनी बुद्धिमत्ता से ये समझना चाहिए कि कितना बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने ये घास की पत्ती को बनाया है, और वो कितना शक्तिशाली और कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा, और उनको ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए जीवन में। वही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो कोई नियंत्रक हमारे जीवन में होता है, इसको समझने के लिए और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई वो बहुत सुंदर होते हैं, कोई इतने ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं संसार में व्यक्ति, कोई बहुत आकर्षक हैंडसम दिखते हैं, कोई इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, कोई बहुत धनवान, कोई अमीर होते हैं बहुत, है ना। बोलते ना चांदी का चम्मच लेकर ही आते हैं मुंह में वो जन्म से, तो बहुत अमीर होते हैं वो। और कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनको दो वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इतने गरीबी में कुछ लोग जन्म लेते हैं। कुछ लोग पढ़ लिख कर बहुत बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और कोई बेचारे अनपढ़ रह जाते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं, परिस्थिति के मारे उनको ऐसे हमाली करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, और वो पढ़ाई नहीं कर पाते। फिर एक बच्चा तो एक ही यहाँ पे कार में बैठा है, उसका जन्म ही बहुत बड़े परिवार में हुआ है, कार में घूम रहा है अच्छे से। और यहाँ पे देखिए एक छोटे से 10 बाई 20 के घर में रहने वाले छोटा सा परिवार है ये, और इनके बच्चे देखिए छोटे छोटे भूखे हैं बेचारे, उनका कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे उनको जन्म लेना पड़ा छोटे से घर में। तो ये चुनाव कौन करता है, किसने डिसाइड किया कि ये कौन कहाँ पे जन्म लेगा? कौन फुटपाथ पे जन्म लेगा, कोई राजमहल में जन्म लेगा, कौन सुंदर होगा, कोई सुंदर नहीं होगा, कोई बुद्धिमान होगा, कोई नहीं बुद्धिमान होगा, ये कौन चुनता है, ये कौन डिसाइड करता है? हम तो नहीं चुनते इसको। नौकरी हम चुन सकते हैं, कोई व्यक्ति पति पत्नी ढूंढ सकते हैं अपने विवाह के लिए योग्य। कार खरीदनी है तो कोई व्यक्ति कार का मॉडल डिसाइड कर सकता है कौन सी कार लेनी है। घर खरीदना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK कौन सा घर लेना है, या चौल में लेना है, या छोटा सा झोपड़पट्टी में घर लेना है। वो जहां पे भी जितनी हमारी क्षमता है वैसे हम चुन सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम चुन सकते हैं, लेकिन हम नहीं चुन सकते हमारे माता पिता कहाँ पे जन्म लेना है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। जन्म होने के बाद हम देखते कि हाँ चलो बड़े होते तो समझ में आता है में हमारे माता पिता हैं। हमारा सौंदर्य जितना मिला है वो उतना ही है, उससे कम ज्यादा नहीं कर सकते। प्लास्टिक सर्जरी करके और अन्य सर्जिकल इंटरवेंशन से कुछ प्रयास लोग करते हैं, लेकिन वो उससे बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो बिगड़ जाता है चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से। तो ये सौंदर्य को बढ़ाना मुश्किल है, असंभव है। जितना मिला है वो कर्म के आधार पर मिलता है। बुद्धिमत्ता, कोई व्यक्ति बहुत होशियार होता है पहले से, जन्म से ही, वो क्योंकि वो उतनी बुद्धिमत्ता उसके पूर्व कर्म की वजह से उसको दी है भगवान ने। और कोई व्यक्ति बहुत प्रयास करता है पढ़ने लिखने का, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता उतनी नहीं होती। तो ये सब जो है ये कौन चुनता है और किस आधार पर? तो ऑफकोर्स ये सब भगवान के हाथ में है, और इस प्रकृति के नियमों के हाथ में है। ये प्रकृति जो है जिसमें हम जीवन जी रहे हैं वो भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते।
भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहे हैं कि ये प्रकृति जो है मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, ये अपने आप कार्य नहीं कर रही है। तो इस प्रकृति के कुछ नियम है और उस कर्म के प्रकृति के नियमों के अनुसार व्यक्ति ये सब जीवन में प्राप्त करता है। कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ये सब चीजें जो जीवन में होती है कि चल हो गया, अपने आप हो गया, उसको कोई ऑटोमेटिकली या फिर बाय चांस कि अपने आप मिल गया ऐसे, अभी पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है, उसके पीछे कुछ तो कारण है। अभी हम प्रकृति के बारे में जानेंगे कि प्रकृति से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे इसके पीछे एक योजनाबद्ध व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि जो अणु की रचना है, एक जो एटम होता है उसके अंदर जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब होते हैं और एक अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। छोटे से अणु में जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसको, इतना छोटा अणु जो होता है उसके अंदर भी एक परफेक्ट जो है वो एक क्रम है, उसके अंदर एक परफेक्ट आकार सिस्टम बना हुआ है। आरएनए, डीएनए हम देखते हैं, जो साइंस को जानते हैं आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन्स, आरएनए, डीएनए। तो इसके अंदर भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और हर एक व्यक्ति का डीएनए जो है अलग अलग होता है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि सूर्य मालिका में इतने सारे ग्रह तारे जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं अपनी अपनी कक्षा में। तो इसमें भी एक क्रम है, उतने ही समय में वो अपनी कक्षा में पूरी एक बार घूमते हैं, उसमें 1 सेकंड का भी लेट नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि इस संसार में एक परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर है, एक क्रम है, एक नियम से चलते हैं सभी, ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ हो रहा है। भौतिक शास्त्र के नियम हम देखते हैं कि जैसे लॉ ऑफ मोमेंटम, कि इस फुटबॉल को कितने जोर से किक मारेंगे, ये फुटबॉल का वजन कितना है, फिर हवा का वेग कितना है, हवा कौन सी दिशा से बह रही है, उससे हम पता लगा सकते हैं कितनी दूर जाएगी फुटबॉल। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, फिर वायु की गति कितनी है, कितने जोर से इसको किक मारा गया है, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। तो ये सब चीजों से हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बॉल कितनी दूर जाएगी। तो इसके पीछे एक छोटी सी क्रिया लग रही है कि एक छोटा बच्चा फुटबॉल को किक मार रहा है और वो इतने दूर जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे नियम जो है कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में प्रकाश के नियम है, ये पानी में जैसे हम देख रहे हैं कि पानी में प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। फिर एक प्रिज्म होता है, वो उसके अंदर से प्रकाश कैसे ट्रैवल करता है। एक आईने के ऊपर आप टॉर्च मारेंगे, टॉर्च से लाइट मारेंगे तो कैसे वो परावर्तित होता है। तो उस प्रकाश की भी जो यात्रा है या फिर उसके प्रकाश को आगे जाने के लिए उसके भी कुछ नियम होते हैं, कौन से दिशा में कैसे पड़ता है। फिर टेम्परेचर, जो तापमान होता है, उसके बारे में भी बहुत सारे नियम हैं। तो जैसे आपने किसी पानी को गर्म किया, वो कितने मिनट में ठंडा होगा, तो वातावरण का टेम्परेचर कितना है, पानी का टेम्परेचर कितना है, वो आपने जो जिसको गर्म किया है वो क्या है, द्रव पानी है क्या दूध है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब ठंडा होगा। तो उसके पीछे भी कुछ नियम कार्य करते हैं। और हम कोर्ट कचहरी में कभी गए होंगे तो वहां पे भी कुछ नियम होते हैं, लॉ बुक्स होती हैं जिसके ऊपर मुकदमे चलते हैं और उसके निर्णय होते हैं। उसके बाद में हमारे देश के भी कुछ नियम होते हैं कानून के, है ना। तो ये सब नियम जो है, नियम अपने आप नहीं बनते। आपको मालूम है, नियम बनाने वाला कोई नियम बनाने वाला होता है। कोई भी लॉ जो है, कोई भी नियम अपने आप नहीं बनता है, उसको बनाने वाला, उसके पीछे कोई तो नियम बनाने वाला जरूर होता है। तो ये संसार में हमारे इतने सारे नियम हम देख रहे हैं कि इस नियमों के आधार पर ये सब संसार चल रहा है। तो ऐसे कैसे संभव है कि ये अपने आप सब नियम बन गए कि ऐसे इस जगह पे ऐसा होगा। ये नियम जो है ये अपने आप नहीं बन सकते, उसको बनाने वाला कोई होता है, नियम बनाने। जैसे आप जहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं,
वहां पे सोसाइटी के भी कुछ नियम बनाते हैं ना, कोई सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है, कोई खजिनदार होता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अलग अलग होते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस सोसाइटी में शांति से अगर रहना है तो कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा सिटीजन्स को, जो भी वहां पे रहीवासी हैं उनके लिए नियम बनाए जाते हैं, तो नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है। तो ये अक्सर बात लोग पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, या फिर आप भगवान को मुझे दिखा सकते हैं क्या। तो गलती पहली क्या है इसके पीछे, भगवान को हम देख सकते हैं लेकिन देखने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहली गलती ये है कि भगवान हमारे आदेशवाहक नहीं है, ऑर्डर सप्लायर, कि हम जैसे बोलेंगे तो भगवान हमारे सामने तुरंत प्रकट हो जाएंगे। भगवान हमारे नौकर नहीं है, ना ही हम स्वामी हैं, ना ही हम इतने शक्तिशाली या इतने महत्वपूर्ण हैं कि भगवान हमारे लिए हमारे सामने आ जाएंगे। अगर भगवान आना चाहे तो भगवान आ सकते हैं, भगवान की इच्छा। तो भगवान को वही व्यक्ति देख सकता है जिसको भगवान अपने आप को दिखाना चाहते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति था, उससे एक व्यक्ति मिलने के लिए आया घर पे, उन्होंने दरवाजा का नॉक किया, कोई है घर पे, तो उनके बच्चे ने दरवाजा खोला। बच्चे को पहले ही बताया था कि वो अंकल अगर आएंगे ना, संदीप अंकल अगर आएंगे तो उनको बोलना कि पिताजी घर पे नहीं है। तो बच्चे ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा अरे संदीप अंकल ही आए हैं दरवाजे पे। तो संदीप अंकल ने पूछा, अरे बेटा पिताजी आपके घर पे हैं क्या। उन्होंने बोला पिताजी ने बोला है कि पिताजी घर पे नहीं है, ऐसे कहने के लिए। तो इन्हें उन्होंने बोल दिया साफ साफ, सच बोलने का बीमारी। तो इस प्रकार से तो इस कथा से हमें क्या समझ में आता है कि वो व्यक्ति जो है वो नहीं मिलना चाहता है किसी व्यक्ति से, तो जबरदस्ती आप नहीं कर सकते उसको कि मुझे मिलना ही पड़ेगा, आपको सामने आना ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति नहीं मिलना चाहता किसी को तो नहीं मिलेगा। वैसे भगवान अगर अपना दर्शन किसी को नहीं देना चाहते, वो उनको जबरदस्ती कोई नहीं देख सकता ऐसे। तो भगवान को दिखाओ या फिर आपने देखा है क्या, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा इमेच्योरिटी वाला है प्रश्न है, कि क्योंकि भगवान हमारे नौकर नहीं है कि भगवान हम कहीं पे भी बोले और भगवान प्रकट हो जाए। दूसरी गलती क्या है कि आप भगवान को देखना चाहते कि, लेकिन आपके पास आंखें हैं क्या भगवान को देखने के लिए। जैसे आप प्रधानमंत्री को देखना चाहते हो, प्रधानमंत्री कौन है अभी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री को आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ आपको प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे आपको पहले उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उनके पीए को आपको मेल लिखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण काम है और मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलना है पीएम से, बहुत जरूरी काम है मुझे। और वो पीए उनका जो एप्लीकेशन है पढ़ेंगे, अगर वो सोचेंगे कि सच में इसके पास कुछ वैलिड रीजन है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसको मिलने से देश का कुछ भला हो सकता है, प्रधानमंत्री का 5 मिनट देना सही है उनके लिए, तो वो फिर डिसाइड करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति से एप्लीकेशन आया है, तो आपका समय दे दूं उनको। तो फिर प्रधानमंत्री जब सैंक्शन करते हैं कि ठीक है उनको बुलाओ, तो फिर जाके मीटिंग पॉसिबल होता है और फिर जब भी वो जाके प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली व्यक्ति कोई भगवान को या फिर प्रधानमंत्री को नहीं देख सकता। वैसे भगवान को देखने के लिए भी कुछ योग्यता होती है, कुछ प्रोसीजर होती है, ऐसे ही डायरेक्टली कोई भगवान को नहीं देख सकता। तो भगवान को देखने के लिए वैसे आंखें भी होनी चाहिए, है ना। तो हमारी जो आंखें हैं इसमें 4 दोष है हमारे सभी इंद्रियों में। हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि बद्ध जीव के अंदर 4 दोष है। बद्ध जीव मतलब इस संसार में, भौतिक संसार में रहने वाले लोग जिनके अंदर 4 दोष होते हैं। पहला दोष है अपूर्ण इंद्रिया, उनकी इंद्रिया जो अपूर्ण है। दूसरा है कि वो हमेशा भ्रमित होते हैं। तीसरा गलती करना, और चौथा झूठ बोलना। ये 4 जो चीजें हैं वो हर व्यक्ति में इस भौतिक संसार के पाई जाती है। तो इसके हम थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे। अपूर्ण इंद्रिया, अभी ये जो चित्र दिख रहा है आपको, आप ध्यान से देखिए, सभी देख रहे हैं आप सभी। तो इसमें आप मुझे बताइए, ये जो चित्र है इसमें जो
फूल की पंखुड़ियां हैं, ये स्थिर है या घूम रही है, हिल रही है? तो जिनके पास भी भौतिक आंखें हैं सब समझ सकते हैं कि ये पंखुड़ियां जो है वो हिलती हुई दिख रही है। तो एक्चुअली ये हिल नहीं रही है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, ये आंखों के द्वारा बनाया हुआ एक भ्रम है, ये हिल नहीं रही है, सिर्फ हिलती हुई आपको दिख रही है। ये भी चित्र देखिए, इसमें जो डिजाइन है आपको क्या लगता है, स्थिर है या घूम रहा है? आपको हिलते हुए लग रहा है, हिल रहा है ऐसे लग रहा है, लेकिन ये हिल नहीं रहा है, एक जगह पे स्थिर है वो। ये भी एक आंखों का भ्रम है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको ब्रिज दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिज, एक ब्रिज जैसे दिख रहे हैं आपको। तो कोई व्यक्ति बोलेगा हाँ ब्रिज है, लेकिन ये ब्रिज नहीं है, ये सिर्फ जहाज है जो एक लाइन में चल रहे हैं सभी, और ऊपर बादल है, उसके वजह से ऐसा एक दृश्य प्रकट हो रहा है कि ब्रिज जैसा लग रहा है वो। तो ये एक आंखों का भ्रम है। अब ये 3 व्यक्ति है, उसमें सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? तो बोलेंगे चलो ये जो सबसे ऊपर दिख रहे हैं ये व्यक्ति, इनकी हाइट सबसे ज्यादा लग रही है, लेकिन ये तीनों की भी हाइट एकदम सेम है, एक की भी ज्यादा नहीं है किसी से, एकदम परफेक्टली सेम हाइट है इनकी, लेकिन ये आंखों के भ्रम की वजह से हमको ऐसा लगता है। अब ये जो पॉइंट है इसके तरफ आप देखिए, और आपके जो सिर है उसको आगे पीछे हिलाइए, ये जो बीच का जो पॉइंट है इसके तरफ कंसंट्रेट कीजिए और अपने सिर को आगे पीछे हिलाइए। तो ये जो सर्कल्स है वो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखेंगे। ये भी एक भ्रम है, एक्चुअली वो जो चित्र है वो स्थिर है, उसमें कोई ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ हमारे आंखों का भ्रम है। तो आंखें जो भी देखती है क्या वह सत्य है? ऑफकोर्स नहीं है, आंखों में बहुत सारे भ्रम होते हैं आंखों से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। जैसे ये पटरी, रेल की पटरी आप देख रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि दोनों पटरियां जो है आगे जाके ऐसी एक हो रही है, लेकिन ये सत्य नहीं है। आपको मालूम है कि दोनों पटरी जो पैरेलल हैं और उसके ऊपर गाड़ी जाती है। ये जो ग्लास है इसमें जो पेंसिल रखी हुई है पानी में, ये ऐसी प्रतीत होती है कि ये टूटी हुई है, लेकिन ये टूटी हुई नहीं है, ये एक पूरी पेंसिल है जो सिर्फ प्रकाश के परिवर्तन की वजह से ऐसा हमें प्रतीत होती है कि टूटी हुई है। फिर ये सूर्य है, ये दिखता है एकदम फुटबॉल जैसा, छोटा सा दिखता है, लेकिन हमें मालूम है कि फुटबॉल जितना नहीं है, ये बहुत बड़ा विशाल है, पृथ्वी से अनेक गुना ज्यादा बड़ा ये सूर्य है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो जो हम नहीं देखते फिर भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे हवा, हवा किसी ने नहीं देखी लेकिन हम हवा में विश्वास करते हैं। मन आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मन के ऊपर विश्वास करते हैं हम कि मन है, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, मन में इतनी ऐसी इच्छा आ रही है मेरी, तो मन है, ये सब मानते हैं। लेकिन मन को देखा नहीं जा सकता, वो सूक्ष्म है बहुत। अमेरिका, बहुत सारे लोग अमेरिका नहीं गए लेकिन मानते हैं कि अमेरिका देश है, पृथ्वी तल पर ये देश है अमेरिका, और अमेरिका में विश्वास लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग गए। हरे कृष्ण, म्यूट कर दीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही? हरे कृष्णा। तो भ्रमित होना, ये यहाँ पे दिख रहा है कि हमें रोड पे पानी बह रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पानी नहीं है, ये सिर्फ दिख रहा है ऐसे पानी जैसा, जो मृगजल जिसको बोलते हैं, मिराज, जो पानी जैसे दिखता है लेकिन पानी नहीं होता है। वैसे ये धूप के सीजन में ये ऐसे रोड पे ऐसे लग रहा है कि पानी बह रहा है, लेकिन पानी नहीं है वहां पे। तो ये एक भ्रम उत्पन्न करता है, आंखें जो है भ्रम उत्पन्न होती है। तो भ्रमित होना एक स्वभाव है मनुष्य का।
हमने कभी कभी ऐसे भी देखते कि अंधेरे में रात में रस्सी पड़ी रहती है रास्ते पे और उसको गलती से सांप समझ लेते हैं, अरे सांप है सांप है, तो इस प्रकार डर जाते हैं। तो ये भ्रमित होना भी एक स्वभाव है मनुष्य का। फिर उसके बाद में गलतियां करना। तो एक बार प्लेग जब भी फैल रहा था तो एक वैज्ञानिक आगे आया, उसने बोला कि ये जो प्लेग है ये बिल्लियों के वजह से फैल रहा है पूरे संसार में, और बिल्ली को अगर खत्म कर देंगे हम, बिल्लियों को मारेंगे तो ये प्लेग जो है रुक जाएगा। और सरकार ने तो उधर आदेश निकाला कि चलो सबको मारो, बिल्लियां जितने भी दिखे उनको खत्म कर दो। और इस प्रकार उन्होंने सभी बिल्लियों को मारने का प्रयास किया, बहुत सारी बिल्लियों को मार डाला। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, बिल्लियां मर गई तो अभी चूहे खत्म नहीं हो रहे थे, चूहों को खाती है बिल्लियां, तो चूहों की संख्या बढ़ने लग गई। और एक्चुअली जो प्लेग फैल रहा था वो चूहों की वजह से फैल रहा था। चूहों के ऊपर एक पिस्सू रहती है, छोटे से कीटक, उसके वजह से वो जो बैक्टीरिया है, प्लेग है, वो फैल रहा था। तो उसके वजह से इतना तेजी से और फैलने लग गया प्लेग कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई उसके वजह से। तो इस वैज्ञानिक की एक छोटी सी गलती, उन्होंने बोला कि ये बिल्लियों की वजह से हो रहा है प्लेग। तो ऐसे ये जो गलत जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसके वजह से लाखों लोगों की जान गई उसमें। तो ये गलती करना एक मनुष्य का स्वभाव ही है। और फिर तीसरी चीज जो है वो गलती करना है। उसके बाद में है, चौथा है झूठ बोलना, फंसाना। अभी एक छोटा सा वीडियो है, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में है ये। वीडियो प्ले नहीं हो रहे हैं, सॉरी। ओके, तो मुझे क्षमा कीजिए, यहाँ पे वीडियो नहीं देख पाएंगे हम। नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा है, वो वीडियो वहां पे नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसमें जो चीज दिखाई जा रही है वो मैं जरूर बता सकता हूँ आपको। तो वहां पे जो है कुछ लोगों ने मनुष्य और बंदर के बीच में खोई हुई कड़ी को ढूंढने का दावा किया कि हमको ऐसी खोपड़ी मिली है, ऐसे अवशेष मिले हैं हड्डी के जो मनुष्य जैसे हैं, और आधा मनुष्य है और आधा ये बंदर है। तो इस प्रकार उसके बाद में 1912 में ये उन्होंने प्रदर्शित किया था, खोई हुई कड़ी हमने ढूंढी है ऐसी। तो 1953 में, फिर 1953 में वो झूठ पकड़ा गया कि उस एक इंसान की खोपड़ी को लेकर उन्होंने फाइल से घिस घिस कर उसको बंदर जैसे दिखने वाला ऐसा बनाया था। तो इस प्रकार जो है ये झूठ जो है ये पकड़ा गया 1953 में। तो साइंटिस्ट भी अपना नाम कमाने के लिए वो ऐसे झूठ बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसे अवशेष मिले हैं। तो इसका ये जीता जागता सबूत है। आप YouTube में सर्च भी कर सकते हैं, अगर हो सकता है कि YouTube पे आपको वो मिल जाए, द मिसिंग लिंक, उसमें हो सकता है वो मिसिंग लिंक बिटवीन मंकीज एंड मैन, ऐसे डाल के देखिए, अगर हो सकता है तो मिल सकता है उसमें। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य के अंदर ये सभी गलतियां हैं, और उसके वजह से ये चार जो दोष है हर व्यक्ति में है, इसके वजह से वो व्यक्ति सही चीज को नहीं समझ सकता है। तो अभी विषाणु कहाँ पे हैं, हम अगर देखते हैं, छोटे बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, बुखार आया है, डॉक्टर बोलते हैं वायरल फीवर है। तो विषाणु, वायरस कहाँ है, वायरस तो नहीं दिखते हमको। तो अगर वायरस को देखना है तो इन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अगर ग्रह तारों को देखना है तो टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा। और ये सीढ़ी जो दिख रही है हमको,
इस सीडी के अंदर क्या है अगर देखना है तो सीडी प्लेयर में लगा के देखना पड़ेगा, कंप्यूटर में लगा के देखना पड़ेगा, तब जाके इस सीडी के अंदर है क्या पता चलेगा। उसके लिए वीडियो प्लेयर चाहिए। ये यहाँ पे दूध का गिलास दिख रहा है हमें। दूध के गिलास में आपको मक्खन दिख रहा है क्या, घी दिख रहा है क्या? किसी को पूछेंगे, बोलेंगे कि इसमें मक्खन है क्या, तो बोलेंगे नहीं मक्खन नहीं है। लेकिन एक्चुअली दूध के अंदर मक्खन होता है। दूध के अंदर मक्खन होता है, उसको बनाने की एक प्रक्रिया है। दूध को पहले दही बनाना पड़ेगा, फिर दही को मथना पड़ेगा, उसके बाद में मक्खन बनता है उसका। तो दूध के गिलास में मक्खन है, लेकिन उसको प्राप्त करने की एक विधि होती है। वैसे ही भगवान को देखने के लिए भी एक विधि है। उनको अपने अपूर्ण इंद्रियों से नहीं देख सकते हम। तो इसलिए 4 गलतियां जो है हमारे अंदर, अपूर्ण इंद्रियां, फिर भ्रमित होना, अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होना, गलती करना और झूठ बोलना, ये 4 दोष होने के वजह से व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो ज्ञान है, जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करता है, वो अपूर्ण ही रह जाता है। कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान तक पहुंच नहीं सकते। तो उसके लिए दूसरी विधि है। तो हम जानेंगे कि ज्ञान को जानने की विधि क्या है। तो ये है 3 प्रकार की विधि होती है जिससे हम ज्ञान को जान सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमारी इंद्रियों के ऊपर आधारित होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इंद्रियों से हमें जो प्राप्त होता है, उनके अनुसार हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, भ्रमित होते हैं हम। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, मतलब हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाते हैं जैसे किसी, चार्जिंग, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है इसमें। अनुमान मतलब ठीक है, अनुमान प्रमाण मतलब जैसे किसी बाजू के कमरे से आवाज आ रही है झगड़े करने की, और दो व्यक्ति झगड़ने का आवाज आ रहा है, तो यहां से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे कुछ झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में। लेकिन जब जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक ड्रामा की रिहर्सल कर रहे थे दोनों। तो सत्य क्या है वो जानना अनुमान लगाकर मुश्किल होता है। जैसे एक बार व्यक्ति रोड पे चल रहा था और वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। तो 2 दोस्त थे, वो बेट लगा रहे थे, चलो हम बेट लगाते, इसका कारण क्या है लंगड़ाने का। एक ने बोला कि उसके पैर में चोट आई है, इसके वजह से लंगड़ा रहा है। दूसरा बोलते कि नहीं, उसका जो है ऑपरेशन हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, इसलिए वो लंगड़ रहा है, लंगड़ा के चल रहा है। तो बोले ठीक है चलो बेट लगी, हम जाके पूछते हैं। और वो पहुंचे उस व्यक्ति के पास, उन्होंने बोला कि अरे भाई साहब आप लंगड़ा क्यों रहे हो, क्या कारण है जरा बताओ हमको। तो उन्होंने बोला अरे मेरी चप्पल टूटी है इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। तो कारण कुछ और ही था, लेकिन ये लोग जो है अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। इस प्रकार अनुमान लगा के हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए तीसरा जो प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, वो सबसे पूर्ण प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण मतलब जैसे अभी ये बच्चा है, ये इसकी मम्मी ही सिर्फ है, पिताजी उसके नहीं है उसके साथ में। वो अपने पिता को जानना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कैसे अपने पिता को पहचानेगा। वो उसको मालूम ही नहीं, पिताजी को कभी उसने देखा ही नहीं। तो जब भी छोटा उसका जन्म हुआ उसके बाद में कभी उसने पिताजी को देखा ही नहीं। तो वो क्या करता है, वो प्रयास करता है कि जितने भी लोग दिखेंगे उस आयु के, जैसे उनका जन्म है उसके हिसाब से उनके पिताजी के आयु का अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा। और वो उस आयु के जितने भी लोग हैं उनको
वो डीएनए टेस्ट करके चेक करेगा कि मेरा डीएनए किससे मैच करता है, चलो इससे करो उससे करो। ऐसे हर व्यक्ति का डीएनए अगर चेक करने जाएगा तो उसको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे अपने पिता को ढूंढने के लिए। वो ढूंढ नहीं सकता इस प्रकार से, अनेक जन्म में कैसे ढूंढेगा, उस जन्म खत्म होने के बाद तो पिता मिलेंगे नहीं। तो ऐसे प्रयास जो है वो उसको अपने पिताजी तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उसका सही तरीका यह है कि उसको अपने मम्मी को पूछना चाहिए कि मम्मी मम्मी मेरे पिताजी कहाँ है, कौन है मेरे पिताजी। तो मम्मी जो है वो जानती है उनके पिताजी कौन है और वही बता सकती है बच्चे को। तो इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। उन्होंने अपने माता के शब्द के ऊपर विश्वास रखा और फिर उसके वजह से वो अपने पिताजी को ढूंढ पाया। वैसे ही भगवान को अगर व्यक्ति जानना चाहता है तो उस शब्द को सुनना पड़ेगा जो भगवान के बारे में बताते हैं हमें। तो जो शास्त्र होते हैं, वो शास्त्रों में जो शब्द होते हैं, जो हम श्लोक को बोलते हैं भगवत गीता के, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये शब्द हैं भगवान के, और इन शब्दों के द्वारा जो भगवान ने ज्ञान दिया है उससे हम भगवान को समझ सकते हैं। जो शास्त्रों को माता के समान समझा जाता है, शास्त्र जो है गीता भागवत रामायण महाभारत उपनिषद पुराण वेद, ये सभी जो है इसमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और ये जो शास्त्र हैं हमें भगवान से मिलाते हैं या भगवान के बारे में बताते हैं। तो शास्त्र जो है हमारी माता है और भगवान हमारे पिता है। तो इस प्रकार माता को पूछकर हम पिता का पता लगा सकते हैं। तो हम आगे आगे देखते हैं कि कैसे भगवान को और जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान को कैसे समझा जा सकता है फिर इस शब्द प्रमाण से, जो एक परफेक्ट मेथड है भगवान को जानने की। तो भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के में इस बात की पुष्टि करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुझे कैसे जान सकते हैं हम, आप एवं परंपरा प्राप्तम, आप मुझे ऐसे जान सकते कि मैंने जो ज्ञान है वो मेरे भक्तों को दिया है। जैसे भागवत में वर्णन है, भागवत महापुराण में, कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए कमल से और फिर वो ढूंढने लगे कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं। ब्रह्मा जी प्रश्न पूछ रहे थे अपने आप से और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं। और तो एक आवाज सुनी, टप 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 ऐसे पानी गिर रहा था। तो उनको समझ में आया कि भगवान मुझे बोल रहे हैं कि तप करो, तपस्या करो, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो ब्रह्मा जी ने उस कमल के डंडी के अंदर नीचे जाके देखा, पानी के अंदर चले गए वो गर्भोदक सागर में, जहां से कमल निकला था गर्भोदक शाही विष्णु से। और फिर उनको कुछ भी पता नहीं चला, फिर वापस आए ऊपर, उन्होंने फिर तपस्या की 1000 वर्षों तक। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकट किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनके हृदय में सभी ज्ञान को प्रकट किया, भगवान ने अपना दर्शन उनको दिया और इस प्रकार उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो जान गए, भगवान को देखा उन्होंने। और ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मा जी आगे नारद मुनि को बताए। नारद मुनि जो है वो व्यासदेव जी को बताए और व्यासदेव जी ने आगे जाके उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। उसमें श्रीमद् भगवत गीता जो आपके पास है यथारूप, उसके शुरुआत में आप देखेंगे तो ये गुरु शिष्य परंपरा लिखी हुई है पूर्ण, जिसमें मध्वाचार्य है, फिर चैतन्य महाप्रभु है, और इस प्रकार ये परंपरा से ये ज्ञान जो है हम तक पहुंचता है अब तक। तो इस प्रकार भगवान ने जो दिया गया ज्ञान है वो बिना किसी बदलाव के, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको पढ़ के दिखाऊंगा, ऐसी परंपरा है। श्री कृष्ण भगवान, उसके बाद में ब्रह्मा, उसके बाद में नारद, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, नृहरि, माधव,
अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और फिर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार ये पूर्ण जो है परंपरा दी हुई है। आप भगवत गीता के पेज क्रमांक 30 पे आप पढ़ सकते हो इसको। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है वो पूर्ण रूप में, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान के द्वारा आने वाला जो ज्ञान है वो जब गुरु को प्राप्त होता है, गुरु उसमें अपने कुछ शब्दों को ऐड नहीं करते हुए, कुछ घटाते नहीं हुए, जैसे कि वैसे वो ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रकार वो ज्ञान जो यथा रूप में वो आगे आगे नीचे तक हमें प्राप्त होता है। और यही जो विधि है, यही भगवान को जानने की सही विधि है। दूसरी ऊर्ध्वगामी पद्धति जो है, अपने अनुभव से ऊपर ऊपर जाना और ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करा, इस प्रकार से कोई भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि 4 दोष होने की वजह से। और ये अधोगामी पद्धति जो है, जो भगवान से पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है नीचे 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 गुरु के श्रृंखला में, वही जो योग्य पद्धति है भगवान को जानने की। अभी शास्त्र क्या बोलते हैं भगवान के बारे में, वो हम देखेंगे कि भगवान एक्चुअली है कौन। तो भगवान कौन है, ये बहुत बड़ा एक इसमें ये भी चर्चा आती है कि शास्त्रों के ऊपर इतना विश्वास हम क्यों करें। तो जैसे भूगोल है, पृथ्वी गोल है, इसको हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी पहले से बताया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग पृथ्वी फ्लैट है कि गोल है कि स्फेरिकल है, कैसे आकार की है, ये अभी भी लोगों को भ्रम है। तो भूगोल है, ये पृथ्वी जो गोल है, इसका पहले से हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। गौ माता का जो मूत्र होता है, गोमूत्र और गोबर, वो एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ये पहले से हमारे शास्त्रों में बताया है। और इसलिए भगवान के अभिषेक में भी गोमूत्र गोबर को यूज किया जाता है। भगवान को भी गाय बहुत प्रिय है, सत्वगुणी प्राणी है। लेकिन इसके जो औषधि गुणधर्म है, ये अभी अभी वैज्ञानिकों को पता चले हैं, और फिर इसमें से अभी बहुत सारी दवाई बन रही है, कैंसर की भी दवाई बन रही है। तो गोमूत्र और गोबर जो है वो जंतुनाशक है, तो हमारे पुरखों से, अनेक लोगों से मालूम है। पहले तो घर जो है लिपे जाते थे मिट्टी और गोबर से, उसी से फ्लोर को भी वो उसमें उसको सजाया जाता था, उसको लिपा जाता था। बाजू के जो घास फूस के या फिर मिट्टी के जो घर होते हैं, उसको भी लिपा जाता था गोबर से, जिससे जंतु कीटक ये सब नहीं आते थे घर में। और गर्मी में ठंडा रहता था वो घर, और ठंडी में गर्म रहता था, ऐसा वो गोबर का स्वभाव होता है। तो ये नेचुरल एसी और वार्मिंग का सिस्टम था। तो ये सब साइंस जो है पहले से हमें पता था, शास्त्रों में सबसे पहले से दिया हुआ है। जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि वनस्पति में प्राण होता है, आत्मा होती है, और ये शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है। लेकिन अभी जगदीश चंद्र बोस ने जब बताया, लाजाळूची पानं स्पर्श केल्यानंतर ते मिटतात तशी, तर ते लाजाळूची पानांचा शोध ज्याने लावला जगदीश चंद्र बोसांनी, त्याच्या आधीच हे शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे भगवद्गीतेमध्ये, की सर्व योनींमध्ये, सर्व वनस्पतींमध्ये, प्राण्यांमध्ये पण आत्मा असतो, आणि वनस्पतीमध्ये पण आत्मा आहे। भविष्य पुराण जे शास्त्र आहे त्याच्यामध्ये अनेक ऐसी जो भविष्यवाणियां हुई है वो सब पूर्ण हुई है। भविष्य पुराण में जीसस क्राइस्ट के बारे में वर्णन है कि ऐसे जीसस क्राइस्ट का नाम है कि जीसस क्राइस्ट करके ऐसे एक भगवान के भक्त होंगे जो प्रचार करेंगे भगवान के बारे में। मोहम्मद पैगंबर का भी वर्णन है कि पैगाम लेकर आएंगे वो भगवान का। भगवान बुद्ध के बारे में भी भविष्य पुराण में, भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि ये विष्णु के अवतार है बुद्ध, जो हत्या है, अहिंसा, हत्या के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ वो प्रचार करेंगे। अहिंसा परमो धर्म, इसका वर्णन है। चाणक्य पंडित का भी वर्णन है शास्त्रों में कि ये आगे जाके आएंगे, और ये सब पर्सनैलिटीज सच में आई है इस संसार में। चैतन्य महाप्रभु के आने का वर्णन है, 5000 साल पहले किया हुआ है कि वो आएंगे
और वो संकीर्तन की शुरुआत करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, पूरे विश्व में इसको प्रचार करेंगे। पृथ्वी ते आछे यद नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन पृथ्वी के हर कोने कोने में, नगर नगर में, ग्राम ग्राम में इसका प्रचार होगा। ये शास्त्रों में बताया हुआ है और ये ऐसे हो रहा है अभी। तो ये शास्त्रों में जो भी भविष्यवाणियां की गई है 5000 साल पहले, वो अभी हम देख रहे हैं कि सत्य हो रही है। इसलिए शास्त्र जो है पूर्णतया वैज्ञानिक साइंटिफिक है और वो पूर्ण सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि, कोई दोष, कोई भी उसमें भ्रम नहीं है, पूर्ण सत्य है वो। अभी भगवान को प्राप्त करने की विधि, भगवान को देखने की विधि, जैसे मैंने कल भी इसका वर्णन किया था शुरुआत में ही। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवद गीता 4.34, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। इसमें भगवान ने बताया है कि भगवान को जानना जो है इसकी विधि क्या है। भगवान ने बोला कि उसकी विधि ये है कि प्रणिपाते न, नम्रता पूर्वक आप गुरु के पास जाओ, परिप्रश्ने न, आप भगवान के बारे में प्रश्न पूछो उनको, सेवया, उनकी सेवा करो, और वो सेवा से जब प्रसन्न हो जाएंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, और वो आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे क्योंकि उन्होंने उस तत्वदर्शी, वो तत्व को दर्शन किया है, भगवान को उन्होंने देखा है, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए वो भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो आपको बता सकते हैं। तो ये पद्धति है भगवान को देखने की, भगवान को प्राप्त करने की। तो भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है, इसकी चर्चा कल ही हम कर चुके हैं। तो अभी गुरु कौन है? गुरु की महिमा, खुद राम भगवान भी विश्वामित्र के पास गए थे और उन्होंने गुरु बनाया। कृष्ण भी शांतिपनि मुनि के आश्रम में गए, ब्रह्मचारी बने, उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की और सभी शास्त्रों को सीखा उन्होंने। 64 सभी 64 जो कलाएं होती है सभी सीखी उन्होंने, और सिर्फ 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली भगवान। तो भगवान को एक्चुअली सीखने की जरूरत नहीं, कृष्ण को, बलराम को, वो साक्षात भगवान है, लेकिन वो मनुष्य जाति के लिए एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता है जीवन में, गुरु के बिना जीवन अपूर्ण है, इसलिए गुरु ग्रहण करना जरूरी है। इसको, इस शिक्षा को, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने भी गुरु को किया, फिर कृष्ण और बलराम ने भी गुरु ग्रहण किया। एक्चुअली वो कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे बोलते कि पूरे विश्व के गुरु एक्चुअली कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो गीता दी है इसको पूरे संसार में पढ़ा जाता है और इसके बड़ा कोई नॉलेज नहीं है संसार में, भगवत गीता। तो इस भगवान ही एक्चुअली सबके गुरु है, लेकिन वो सिखाने के लिए गुरु के आश्रय में जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी, उन्होंने भी ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और उन्होंने ये आदर्श स्थापित किया। प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं, ये हमने कल चर्चा कर चुके हैं कि गुरु की योग्यता क्या होती है। तो ये सब योग्यता जो है, अपने आप को भगवान नहीं मानना, उसके बाद में वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, विष्णु का, कोई देवी देवता का जो भक्त है, पुजारी है, वो गुरु नहीं बन सकते। विष्णु तत्व होना चाहिए, विष्णु भगवान है, इसकी पुष्टि आगे भी होगी, और उनके भक्त होने चाहिए वो। गुरु जो भी आदेश देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और उनके आचरण में होना चाहिए। 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में गुरु होने चाहिए, और गुरु को अपने इंद्रियों और मन पे पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, हमने चर्चा कल की थी। तो संप्रदाय विहीनस्ते मंत्रस्ते निष्फला मतः अतः कलो भविष्यन्ति चात्वर संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावनः। ये पद्म पुराण का वक्तव्य है। पद्म पुराण में लिखा है कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए कलो, अतः कलो भविष्यन्ति मतलब भविष्य में होंगे, चात्वर 4 संप्रदाय होंगे, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, वैष्णव, सनक मतलब कुमार संप्रदाय, और वैष्णव मतलब श्री का पहले इधर लिखा है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म, रुद्र, सनक, वैष्णव, ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जिसमें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। श्री संप्रदाय के जो आचार्य है रामानुजाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं। ये हर एक संप्रदाय के एक आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, और फिर उनसे आगे जाके ये परंपरा आगे बढ़ती है।
तो एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे, उससे पता चलता है कि भगवान में कैसे विश्वास होना चाहिए। एक्चुअली समय की तो बहुत कमी है, समय नहीं है इतना। मुझे लगता है कि हम इस स्टोरी को से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए। तो वेदांत सूत्र में बोला है जन्माद्यस्य यतः, भगवान सभी वस्तुओं के मूल स्रोत है, परम कारण। भगवान साकार है या निराकार, ये प्रश्न उठता है। तो एक बार इस एक गांव में ट्रेन आई, और ट्रेन किसी ने देखी नहीं थी आज तक। तो ट्रेन को देखने के लिए एक मुखिया जो थे गांव के, उन्होंने 3 लोगों को भेजा। उन्होंने बोला कि आप जाओ और ट्रेन का निरीक्षण करो और पता लगाओ कि ट्रेन कैसी दिखती है, फिर लोगों को आके बताना आप। एक व्यक्ति गया दौड़ते दौड़ते, शाम का समय हो गया था, ट्रेन आ रही थी। उन्होंने देखा लाइट, यहाँ पे लाइट दिख रही है, लाइट देखी उन्होंने, और वो देख के भागे वापस गांव की तरफ कि मैं सबसे पहले जाके बताऊंगा सबको कि ट्रेन कैसी होती है। तो उसने जाके बताया, अरे ट्रेन मतलब कुछ नहीं होती, एक लाइट है सिर्फ। फिर दूसरा व्यक्ति जो है थोड़ा देर रुका, उसने देखा ट्रेन को, तो उसको सांप जैसे दिखी, और सांप के जैसे सिर में वो हीरा होता है, नागमणि होता है वो। तो बोले कि ट्रेन मतलब एक सांप जैसी है और उसके सिर पे एक मणि लगा हुआ है। और फिर एक व्यक्ति जो था, वो तीसरा, वो ज्यादा बुद्धिमान था, वो रुका वहां पे। ट्रेन आई, स्टेशन पे रुकी, उन्होंने देखा कि इसमें इंजन होता है, इसमें ड्राइवर होता है, फिर इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, इसके चक्के हैं, कंपार्टमेंट्स में लोगों को बैठने के लिए जगह है, सामान रखने की जगह है। उन्होंने सब डिटेल्स जो है गांव में आकर सबको बताया। तो ये 3 लोगों ने ट्रेन को देखा, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीके से देखा ट्रेन को। और जैसे पहले व्यक्ति ने देखा, वो सिर्फ लाइट ही देख पाया। दूसरा जो व्यक्ति देख रहा था, उसने सिर्फ एक सांप के जैसा ट्रेन को देखा। और एक व्यक्ति जो था, उसने पूर्ण रूप से ट्रेन को देखा। वैसे ही भगवान को देखने वाले भी अलग अलग स्तर के साक्षात्कार होते हैं। पहला साक्षात्कार जो होता है वो निराकार का होता है, कि भगवान एक लाइट है, भगवान निराकार ब्रह्म है। ये जो साक्षात्कार है, ये ट्रेन के लाइट के जैसा है। उस व्यक्ति ने देखा लाइट है, लेकिन लाइट के आगे और कुछ है, उसको पता ही नहीं कि लाइट के पीछे और भी कुछ है। उतना सब्र उसने किया नहीं, या फिर जानने का प्रयास किया नहीं, वो चला गया भाग के बताने के लिए लोगों को। दूसरा जो है साक्षात्कार होता है परमात्मा साक्षात्कार, कि भगवान हर कण कण में व्याप्त है, हर व्यक्ति के हृदय में है। ये परमात्मा का साक्षात्कार होता है कि हर जीव के अंदर भगवान है परमात्मा रूप में। और सबसे जो सर्वोच्च साक्षात्कार है, जिसमें बाकी सभी साक्षात्कार मौजूद रहते हैं, वो है सच्चिदानंद विग्रह, भगवान के नित्य स्वरूप का साक्षात्कार। कि भगवान एक व्यक्ति है और भगवान अपने धाम में नित्य निवास करते हैं, उनके भक्त भी उनके साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये जो साक्षात्कार है पूर्ण साक्षात्कार है, और इनके अंदर परमात्मा और भगवान के निराकार स्वरूप का भी पूर्ण साक्षात्कार इसमें हो जाता है। तो भगवान निराकार नहीं हो सकते, क्योंकि इस संसार को आकार है, हर चीज को आकार है। हम देखते हैं कि ये इस करताल को आकार है, तो ये जहां से आया है उसको आकार कैसे नहीं हो सकते? भगवान से सब कुछ आया है, जन्माद्यस्य यतः, भगवान से सब कुछ प्रकट हुआ है। हम वैदिक शास्त्रों में पढ़ते हैं इसको। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे अभी कागज है, ये कागज है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं तोड़ता हूं, ये कागज का टुकड़ा है। एक कागज और कागज का टुकड़ा, इसमें दोनों में समान गुणधर्म होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज इस कागज के टुकड़े में है वो इस कागज पूरे बड़े कागज में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये छोटे टुकड़े में जो भी चीज है वो सब इस कागज में होनी चाहिए। तो ये छोटा टुकड़ा मतलब ये प्रकृति है जो भगवान से निकली है, और ये बड़ा कागज मतलब भगवान है, स्रोत है सभी का। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो स्रोत है उसमें एक चीज कम हो? परिणाम जो है, परिणाम में जो चीज है वो स्रोत में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर इस परिणाम जो है भौतिक प्रकृति है, उसमें सब जगह पे आकार दिखते हैं हमको, तो ऐसा कैसा संभव है कि भगवान को आकार ना हो?
भगवान से ही आकार आए हैं तो भगवान को आकार होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान एक साकार व्यक्ति, और इसको अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 स्तर के साक्षात्कार होते हैं। सबसे पूर्ण साक्षात्कार जो है वो भगवान को एक व्यक्ति के समान, व्यक्ति के रूप में पहचानना। वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर नहीं है उनका, सच्चिदानंद शरीर है, दिव्य शरीर है वो, आध्यात्मिक। तो भगवान एक व्यक्ति है, इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो इस ब्रह्मांड के पहले जीव है ब्रह्मा, जो इंजीनियर है, जिन्होंने भौतिक ब्रह्मांड बनाया है। हम सभी 84 लाख योनियों की जो शरीर है वो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। वो कहते हैं कि परम ईश्वर कौन है? ईश्वर, ईश्वर मतलब मालिक, स्वामी, और परम मतलब सबसे बड़ा स्वामी, सबसे बड़ा ईश्वर। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है, ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण। और वो कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद से। सत मतलब वो शाश्वत है, उनका स्वरूप हमेशा के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी प्रकट हुए और अप्रकट हुए, वो हमारे दृष्टि में प्रकट अप्रकट होते हैं, लेकिन भगवान हमेशा बने रहते हैं। जैसे सूर्य जो है उगता है और डूबता है, सनराइज सनसेट होता है, लेकिन जो सूरज है वो हमेशा आसमान में रहते हैं। वैसे ही भगवान हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी वो अवतार लेते हैं, इस संसार में आते हैं, सबको अपना दर्शन देते हैं और फिर वापस अपने धाम में वापस चले जाते हैं। तो एक विग्रह, एक व्यक्तिगत स्वरूप में है वो। और वो कैसे? अनादि है, मतलब उनके पहले कोई नहीं था, वो सबसे पहले थे। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के परम कारण कौन है? गोविंद है। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता इस ग्रंथ में बताते हैं। उसके बाद में भगवत गीता 14.4, ये श्लोक में मैंने बताया था, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदा पिता। कि सभी 84 लाख योनियों में जीव जन्म लेते हैं और उनको बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, है ना। ये जो दावा है और कोई नहीं कर सकता, कोई देवता, अग्निदेव, वायुदेव नहीं बोल सकते कि ये संसार में जितने जीव है मेरे पुत्र हैं, नहीं बोल सकते। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये बता रहे भगवत गीता में कि मैं सभी जीवों का पिता हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्विता। 10.8 भगवत गीता। ये जब सभी श्लोक आप नोट डाउन कीजिए, उसको पढ़िए, बाद में समय मिलेगा तो। आपको समय निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है किसी को, समय निकालना पड़ता है। तो इसमें बोलते अहम सर्वस्य प्रभवो, सर्वस्य मतलब सर्व आ गया उसमें, और कुछ बचा नहीं है। सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी का स्वामी हूं, आध्यात्मिक भौतिक सभी जगतों का मैं कारण हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ प्रकट होता है। और ये जो बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं वो मेरे प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम्। भगवत गीता 15.15 और 16, ये दोनों श्लोकों में भगवान बताते हैं कि सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा है, सर्वस्य च अहम, हृदि सन्निविष्टो, हृदि मतलब हृदय में, सन्निविष्टो आविष्ट हूं मैं, मत्तः और मुझसे, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, ये सब मुझसे होता है। किसी चीज का स्मरण, किसी चीज का विस्मरण, अपोहनम मतलब विस्मरण, भूल जाना, किसी को याद करना, किसी को भूलना, ये मुझसे ही होता है। और ज्ञानम, किसी को ज्ञान में प्रदान करता हूँ, ये सब परमात्मा रूप में मैं हृदय में उस जीव को ये सब चीजें प्रदान करता हूँ। उसके बाद में इसकी पुष्टि वापस करते हैं भगवान 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसमें बताते हैं कि सभी ईश्वर सर्वभूतानां, भूत मतलब
भूत मतलब भूत पिशाच नहीं है, भूत मतलब जीव। जी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उनको भूत कहा जाता है। सर्वभूता नाम रुद्देशे, रुद् मतलब हृदय, देशे मतलब हृदय के स्थान पे मैं रहता हूँ हे अर्जुन। तिष्ठति मतलब मैं रहता हूँ वहां पे। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और मैं सभी को इस संसार में जो है, जैसे कि यंत्र में एक चालक बैठता है, जैसे भी कोई चलाता है, कार चलाता है, उसमें चालक होता है, वैसे ही भगवान बोल रहे हैं मैं हृदय में बैठ के सबको प्रेरित करता हूं कार्य करने के लिए। फिर ये श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथते रहते उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जैसे ये नेकलेस आप देख रहे हैं, पर्ल नेकलेस, मोतियों का हार, इसमें जितने भी मोती है इसके पीछे जो धागा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये धागा जो है जो इस हार को पकड़ के रखा है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि संसार में जितने भी सभी चीजें दिखती हैं उसका आधार मैं हूं, उसके पीछे कारण मैं हूं। ये भगवत गीता में भगवान बताते। अभी ये तो भगवान श्री कृष्ण आपको लग सकता है कि ये अपनी बड़ाई मार रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन शिव जी भी यहाँ पे बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तो बता दिया, शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को बता रहे थे कि आराधनानां सर्वेषां विष्णोर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। ये श्लोक मिलता है शास्त्रों में, जिसमें शिव जी अपने माता पार्वती को, अपने पत्नी को बता रहे हैं कि आराधना में सबसे बड़ी आराधना किसकी है? विष्णु की आराधना सबसे बड़ी है, और विष्णु की आराधना से भी बड़ी है उनके भक्तों की आराधना। ये शिव जी बता रहे हैं। एक बार देवताओं की सभा में भृगु मुनि को चुना गया कि भगवान कौन है आप पहचानो। तो वो ब्रह्मा जी की परीक्षा करने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन भगवान है, चलो देखेंगे। ब्रह्मा जी को जाके उन्होंने सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, भृगु मुनि। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तो देख के पता चला उनको कि मैंने सम्मान नहीं दिया, इसलिए उनको गुस्सा आ गया। महेश जो शिव जी के पास गए तो उनको भला बुरा बोलने लगे। भृगु मुनि परीक्षा ले रहे थे, बोला कि अरे तुम भस्म लगा के रहते हो, स्नान नहीं करते हो, कान में बिच्छू, गले में सांप है और मुंडों की माला है, ऐसे गंदे स्थान पे स्मशान में रहते हो। तो शिव जी उसके पीछे त्रिशूल लेके भागने लगे कि मुझे ऐसे अपमानित कर रहे हो। तो क्रोध आया उनको, और फिर आखिर में जाके विष्णु की परीक्षा की। भृगु मुनि ने एक लात मारी भगवान विष्णु के छाती पर, और भगवान विष्णु उस स्वभाव से ही बहुत दयालु हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं। उन्होंने भृगु मुनि को बोला कि आपके पैर इतने नाजुक हैं, मेरी छाती इतनी कठोर है, आपको ये चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी? और वो भगवान विष्णु जो है भृगु मुनि के चरण को सम्मान करने लगे, मसाज करने लगे, और वो जेन्युइनली फील कर रहे थे कि मेरे से कुछ अपराध हुआ है, भृगु मुनि के पैर में चोट लगी मेरे वजह से। तो ये जो परम भाव, जो दयालु और प्रेम भाव जब भी देखा उन्होंने विष्णु का, तो भृगु मुनि ने निष्कर्ष निकाला कि परम भगवान भगवान विष्णु ही है, इस प्रकार। तो ये भी शास्त्रों में कथा मिलती है। तो फिर हम बोलेंगे अगर भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, फिर ये बाकी के 33 करोड़ देवता कौन है? तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री एक होता है, लेकिन उसके मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए। वैसे कंस्ट्रक्शन का जो डिपार्टमेंट है ब्रह्मा जी को सौंपा है भगवान ने। जो डिमोलिशन, जो पुरानी बिल्डिंग को गिराना है या अतिक्रमण की बिल्डिंग को गिराना है, उसका एक डिपार्टमेंट होता है ना। वैसे शिव जी का डिपार्टमेंट है विनाश करना। जब प्रलय होता है उस समय पे शिव जी ब्रह्मांड को प्रलय कर देते हैं। बिजली का जो डिपार्टमेंट है, लाइट, वो विवस्वान सूर्य देव को दिया है कि इस संसार में बिजली, लाइट की व्यवस्था करना है। कृषि, जो खेती होती है जिसमें फल फूल सब्जियां उगती हैं, वो सोमदेव चंद्रमा को दिया है। तो शास्त्रों में बताया है कि चंद्र जो है, चंद्र की रोशनी जो होती है, वो चंद्रमा की रोशनी में
ऐसे तत्व होते हैं जिससे वनस्पति को पोषण मिलता है, जिससे वनस्पतियों में, फलों में जो टेस्ट आता है, फलों में, सब्जियों में, वो सब चंद्र की रोशनी में वो गुणधर्म होता है। और आपने देखा ही होगा, कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी ते ठेवतात ना चंद्रप्रकाशामध्ये खीर किंवा दूध, आणि ते किती स्वादिष्ट बनतं त्याच्यानंतर। सो चंद्रमा के प्रकाश में वो शक्ति होती है, वो स्वाद होता है, जिससे वो दूध में, खीर में स्वाद आ जाता है। तो ये मैंने पर्सनली भी देखा है खेती में। मैं जब भी खेती करता था कि करेला लगाया था एक बार हमारे खेत में, और शाम को मैंने देखा कि वो करेले को ऐसे वो ऊपर चढ़ाते हैं, मचान ऐसे बनाते हैं, उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो बढ़ता है जब तक वो जाता है। शाम के जब देखते थे 1 फीट लंबा हो जाता था वो, तो रात के समय इतना तेजी से बढ़ता। तो मैं सोच रहा था कि अरे साइंस में तो बताया कि सूरज की रोशनी से पेड़ पौधे बढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली जो चंद्रमा की रोशनी है ये बहुत पोषण देती है पेड़ों को। तो ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, सब शास्त्रों में दिया गया है। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हैं, किसी पौधे को आप चंद्रमा के रोशनी में रखो और दूसरे पौधों को अलग रखो, तो कौन सा बढ़ता है ज्यादा देख सकते। वर्षा का जो डिपार्टमेंट है वो इंद्रदेव का है। इंद्र जो है बारिश करते हैं, पानी का डिपार्टमेंट है इनके पास। पैसे का जो डिपार्टमेंट है वो कुबेर जी का है। कुबेर वो खजिनदार हैं, देवताओं के सभी संपत्ति को संभालते हैं। और न्याय का जो डिपार्टमेंट है, कोर्ट कचहरी का डिपार्टमेंट, वो यमराज के पास है। किसने क्या गलती की, क्या दंड है, वो सब यमराज देखते हैं। वायुदेव हवा, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, वायु देने का काम करते हैं। और फिर अश्विनी कुमार जो है आरोग्य है, जली बूटी दवाइयां उपलब्ध कराते हैं संसार में। और शिक्षण देवता जो है सरस्वती और गणपति पापा है। तो ऐसे ये मंत्रिमंडल है, मतलब इनको भगवान ने अलग अलग सेवाएं दी हैं, डिपार्टमेंट दिए हैं। और ये सभी जो देवता हैं, ब्रह्मा, शिव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्र, कुबेर, यमराज, वायुदेव, वरुण देव, अश्विनी कुमार, सरस्वती माता, दुर्गा माता, काली माता और गणपति बापा, ये सभी जो देवता हैं ये सभी भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव है सभी। और ये भगवान ने दी हुई सेवाओं को यथोचित उसको पालन करते हैं। तो इस प्रकार ये सब एक सिस्टम है और भगवान इनके परम स्वामी हैं। भगवान सिर्फ बांसुरी बजाते हैं और एंजॉय करते हैं, वही स्वामी होता है। स्वामी जो होता है वो खुद तो कार्य नहीं करता है, उनके पास इतनी शक्ति होती है, इतने आदमी होते हैं कि वो सब अपनी शक्तियों के द्वारा सब कार्य करते हैं। तो भगवान सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, आनंद को लूटते हैं, अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और सभी को ऐसे आनंद और प्रेम को बांटते हैं भगवान कृष्ण। तो जैसे पेट में खाना डालने से पूरे शरीर को मिल जाता है, और पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को मिल जाता है, वैसे ही भगवान विष्णु जो है पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं, भगवान कृष्ण विष्णु। और इनकी भक्ति करने से पूरे संसार में सभी लोग जो है सुखी हो जाते हैं। अभी समय इतने हमारे पास नहीं है बहुत सारे डिटेल में चर्चा करने के लिए, लेकिन कृष्ण और विष्णु इनके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, शास्त्रों में इनका पूर्ण वर्णन मिलता है। तो कृष्ण जो है, एते चांच कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम 1 पहला स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक, इसमें बताया गया है कि एते च अंश कला, बाकी जितने भी अवतार हैं, जितने भी स्वरूप हैं, वो भगवान के अंश हैं और भगवान की कलाएं हैं। जैसे चंद्र की कला होती है, वैसे भगवान की कलाएं हैं सभी। कृष्ण जो है वो भगवान है। और इंद्रारी व्याकुलम लोकम मुड़न्ति, और इंद्र के जो शत्रु संकट में इंद्र और देवता फंसते हैं, तो उनके ये सब इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु के, कृष्ण के शरण में जाते हैं और विष्णु उनको बचाते हैं असुरों से। तो 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। ब्रह्मांड के
नीचे एक कारण सागर होता है, कारण समुद्र, उसमें कारणोदक शाही विष्णु शयन करते हैं। यहाँ पे देखिए कारण सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, और वो जब भी सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रलय हो जाता है। और जब इस उच्छ्वास को छोड़ते हैं, करोड़ों करोड़ों सालों के बाद सांस लेते हैं और छोड़ते हैं भगवान, और उनका शरीर भी बहुत विशाल है, तो उनके रोम छिद्रों में जो हमारे पसीने आने की जो छिद्र है शरीर में, वैसे भगवान के शरीर में जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, उसमें से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, अनेक ब्रह्मांड उसमें प्रकट होते हैं। तो ये है कारणोदक शाही विष्णु, और ये जो छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं, इसी ऐसे एक ब्रह्मांड के अंदर हम हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं भगवान को। तो अनंत कोटि है, ये इनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने सारे ब्रह्मांड है, और इतनी सारी पृथ्वी और इतने सारे सूर्य उस ब्रह्मांड के अंदर है, और उसमें बहुत सारे लोग, 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव हर ब्रह्मांड में मिलेंगे आपको। तो ऐसे ये संसार जो है बहुत विशाल है, इसका अंत, इसकी शुरुआत और इसका अंत ना देवताओं की संभव नहीं है, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है पूर्ण। तो ये है कारणोदक शाही विष्णु, जिनके शरीर से ये सब ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और ये है गर्भोदक शाही विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक सागर होता है। तो उसमें ये गर्भोदक शाही विष्णु शयन करते हैं, और उनके नाभि से कमल निकलता है जिसमें ब्रह्म, जिसके बारे में हमने चर्चा की पहले, और लक्ष्मी जी उनके पाद सम्मान करती हैं। ये गर्भोदक सागर में शयन करते हैं भगवान गर्भोदक शाही विष्णु। ये दूसरे प्रकार के विष्णु हैं, जो एक ब्रह्मांड में विराजमान होते हैं। और उसके बाद में होते हैं क्षीरोदक शाही विष्णु। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर है, उसके अंदर कहते हैं ये क्षीरोदक शाही विष्णु, जो परमात्मा रूप में हर कण कण में व्याप्त होते हैं। ये ब्रह्मांड के जितने भी कण हैं अंदर पदार्थ के, उन सब के अंदर उस अणु में उस अणु में भी परमात्मा रूप में अंदर वो सब में प्रवेश करते हैं। हमारे हृदय में भगवान ऐसे परमात्मा रूप में बैठे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए क्षीरोदक शाही विष्णु है। तो भगवान की हमें क्या जरूरत है ना, बोलेंगे भगवान की इतनी चर्चा क्या जरूरत है भगवान की चर्चा करने की। प्रेम करने के लिए भगवान कृष्ण के अलावा और किसी से प्रेम नहीं कर सकते। इस संसार के जो है सभी स्वार्थी हैं, और जो निस्वार्थ प्रेम है वो इस संसार नहीं मिले। हर व्यक्ति जो है वो स्वार्थ के से प्रेरित होकर संबंध बनाता है, और जब भी उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है फिर वो लात मार देता है उस व्यक्ति। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो उनको मानते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको भी पालन पोषण करते हैं। जो नास्तिक हैं, जो अधर्मी हैं, जो असुरिक है, ऐसे सभी लोगों को भगवान पालन पोषण करते हैं, सभी से प्रेम भी करते हैं। भगवान समान दृष्टि रखते हैं सभी के प्रति। और भगवान बाकी बहुत है सब नश्वर है। इसीलिए जीव जो है ये जो ढूंढ रहे हैं निस्वार्थ प्रेम प्राप्त हो इस संसार में, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है। और जब शरीर के साथ जुड़े संबंध लोग हैं, बच्चे हैं, माता पिता है, दोस्त हैं, ये सभी शरीर जैसे खत्म हो जाता है उस व्यक्ति के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण ही है जो शास्त्रों के अनुसार और सभी आचार्यों के अनुसार परम भगवान है। और भगवान से ही जो संबंध है वही संबंध एक्चुअली सच्चा संबंध है। बाकी इस संसार के जितने भी संबंध है
वो मृत्यु के समय सब खत्म हो जाते हैं और फिर वापस नई शुरुआत होती है, जन्म लेना, फिर ABCD सीखो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, फैमिली बनाओ, फिर बूढ़े हो के मर जाओ। तो यही सब श्रृंखला जो चलती रहती है बार 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 बार, और इसमें हमारी जो प्यास है, जो निस्वार्थ प्रेम हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हृदय को संतुष्टि प्राप्त हो, वो भगवान के साथ संबंध जोड़कर, भगवान से प्रेम कर कर ही हो सकता है। इस संसार में ऐसा निस्वार्थ प्रेम और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस संसार में सभी लोग सेवा करना चाहते हैं। तो धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब है द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, मतलब एक व्यक्ति का ऐसा स्वभाव जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो सेवा करना ये स्वभाव है हर जीव का, वही वास्तविक धर्म भी है। तो व्यक्ति प्रेम करता है और सेवा करता है, ये व्यक्ति जो है, ये किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति हो, वो किसी न किसी से प्रेम करता है और वो प्रेम अपना दर्शाता है सेवा के माध्यम से। जैसे एक पत्नी होती है, वो अपने पति की सेवा करती है, पति अपने पत्नी की सेवा करता है, पत्नी जो होती है वो अपने बच्चों की, माता जो है बच्चों की सेवा करती है। हर व्यक्ति परिवार के सदस्यों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, कोई देवताओं की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। अलग अलग जगह पे जो है लोग सेवा करते हैं, लेकिन ये सेवा तभी पूर्ण होती है, परिपूर्ण मानी जाती है, समझी जाती है, जब ये सेवा जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होती है। तो इसीलिए इस सेवा में आनंद नहीं आ रहा है हमें, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि जीव जो है भगवान श्री कृष्ण का दास है, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा छोड़कर वो अन्य जगह पे अपनी सेवा को लगा रहे हैं, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए दुखी है संसार में। और वो सभी सुखी हो सकता है जब वो भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध वापस जोड़ ले और भगवान की सेवा में नियोजित हो जाए। तो हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि वैज्ञानिक आधार पर कि कैसे हर एक चित्र का चित्रकार होता है, हर निर्माता का निर्मित वस्तु का निर्माता होता है, हर नियम को बनाने वाला एक नियमकार होता है। तो इसलिए इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए उसके पीछे। और फिर हमने देखा कि भगवान को लोग बोलते हैं कि हमें भगवान को देखना है, आपने देखा है क्या भगवान? तो हमने देखे कि कैसे हमारे अंदर 4 दोष हैं जिसके वजह से हम भगवान को अभी नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब भी भक्ति का अनुशीलन करके जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, दिव्य स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो हम भगवान का आमने सामने दर्शन कर सकते हैं और भगवान की सेवा में भी नियोजित हो सकते हैं। तो ये संभव है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव हृदय विलोचन, कि जब भी प्रेम हो जाता है भगवान से तो फिर भगवान उनको हमेशा दर्शन देते, 24 घंटा वो भगवान को देख सकते हैं। उसके बाद में हमने चर्चा की कि भगवान को जानने की विधि है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। उसमें शब्द प्रमाण जो है वो पूर्ण है। जैसे शास्त्रों में भगवान के बारे में लिखा है, तो शास्त्र हमारी माता है और भगवान जो है वो अपने पिता हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो हमने ब्रह्म संहिता से, श्रीमद् भागवत महापुराण से, भगवत गीता से और भविष्य पुराण और अन्य सभी बहुत सारे शास्त्रों में भगवान कृष्ण जो है वो परम ईश्वर होने के बहुत सारे श्लोकों में उदाहरण मिलता है। और इसी से साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है और बाकी सब देवता जो है वो उनके सभी वैष्णव भक्तगण हैं, जिनको भगवान ने अलग अलग सेवा दी है इस संसार में भौतिक ब्रह्मांडों की व्यवस्थापन की। और फिर आखिर में हमने चर्चा की कि कैसे जो जीव है वो भगवान कृष्ण की सेवा में ही वो परम सुख को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसको दुख ही दुख इस संसार में झेलना पड़ता है। इसलिए भगवान की हमें जरूरत है ना। जो लोग बोलते हैं कि भगवान की क्या जरूरत है, फिर उनके लिए दुख का चक्र जो है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। दुख ही दुख उनके जीवन में प्राप्त होते रहेगा। और कोई व्यक्ति इस दुख से अगर पूर्णतया हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता है तो उसको भगवान श्री कृष्ण की चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। हरे कृष्णा।